देवी सती का बाएं स्तन का हिस्सा यानी बाएं छाती का हिस्सा इस स्थान पर गिरा था। अधिकतर लोग जो यहाँ पर दर्शन करने आते हैं उनको ये नहीं पता चल पाता है कि इस मंदिर में दो अन्य देवियाँ भी हैं जो कि पिंडी रूप में स्थापित हैं, देवी भद्रकाली और देवी एकादशी। तो आपको ब्रजेश्वरी देवी के साथ साथ देवी एकादशी और देवी भद्रकाली के भी दर्शन करवाते हैं। पंडित जी, मैंने सुना है कि जो एकादशी देवी की पिंडी है उसमें चावल का भोग लगाया जाता है उनको, और एकादशी पे तो चावल खाना वर्जित होता है। जलंधर दैत्य को उसकी मौत के बाद इसी स्थान पर दफनाया गया था। इस मंदिर में जो निचला हिस्सा है ये तो पुराना अपना आर्किटेक्चर दर्शा रहा है, और जो ऊपर का हिस्सा है वो मॉडर्न ज़माने का है। माँ की पिंडी को मक्खन का लेप लगाया जाता है और उन्हें 7 दिनों के लिए उस मक्खन के लेप से ढक दिया जाता है। कांगड़ा का पुराना नाम नागरकोट है और इस समय मैं मौजूद हूँ नागरकोट की देवी माँ ब्रजेश्वरी देवी के मंदिर में, जिन्हें कांगड़ा देवी के नाम से भी जाना जाता है। ये स्थान 51 शक्ति पीठों में से एक है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवी सती का बाएं स्तन का हिस्सा यानी बाएं छाती का हिस्सा इस स्थान पर गिरा था। इस मंदिर में माँ पिंडी रूप में स्थापित हैं, लेकिन अधिकतर लोग जो यहाँ पर दर्शन करने आते हैं उनको ये नहीं पता चल पाता है कि इस मंदिर में दो अन्य देवियाँ भी हैं जो कि पिंडी रूप में स्थापित हैं, देवी भद्रकाली और देवी एकादशी। तो आपको ब्रजेश्वरी देवी के साथ साथ देवी एकादशी और देवी भद्रकाली के भी दर्शन करवाते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं ये भद्रकाली माता की पिंडी है। यहाँ 3 पिंडियाँ हैं और ये जो है ये देवी एकादशी की पिंडी है। बीच में एकादशी जी हैं और ये ब्रजेश्वरी देवी हैं पिंडी रूप में। तो जब आप मंदिर से बाहर निकलेंगे तो बाहर निकलते ही यहाँ पर आपको एक ऐसा स्थान दिखाई देगा जहाँ पर वो जल को स्टोर किया जाता है जो माता के जलाभिषेक में इस्तेमाल होता है। भक्त इसको चरणामत के तौर पर पीते हैं और घर में भी अपने लेकर जाते हैं। तो जैसा कि मैंने अपने पहले भी कई एपिसोड्स में जिक्र किया है कि कांगड़ा में 1905 में बहुत भयानक भूकंप आया था, तो उस भूकंप के कारण इस मंदिर को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा था। इस मंदिर का जो निचला हिस्सा है खाली वही शेष रह गया था, बाकी का जो हिस्सा था काफ़ी ज़्यादा हिस्सा वो समाप्त हो गया था। आप देख भी सकते हैं कि इस मंदिर में जो निचला हिस्सा है ये तो पुराना अपना आर्किटेक्चर दर्शा रहा है, और जो ऊपर का हिस्सा है वो मॉडर्न ज़माने का है। एक और धार्मिक मान्यता के अनुसार जलंधर दैत्य को उसकी मौत के बाद इसी स्थान पर दफनाया गया था, और ये चीज़ मंदिर के शिलालेख पर भी लिखी हुई है। देखिए ये वट का वृक्ष भी कितना विशाल है। इस वट के वृक्ष पर भक्त चुन्नी बांधकर माता से अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। तो देखिए तारा देवी का ये मंदिर 1905 के भूकंप में भी इसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा, ये वैसा का वैसा ही खड़ा रहा। इस मंदिर में प्रत्येक वर्ष मकर संक्रांति पर
माँ की पिंडी को मक्खन का लेप लगाया जाता है और उन्हें 7 दिनों के लिए उस मक्खन के लेप से ढक दिया जाता है। इसके पीछे का कारण ये है कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ का युद्ध जब महिषासुर के साथ हुआ तो उसके पश्चात माँ ने अपने घावों पर मक्खन का लेप लगाया था। बस तभी से ये प्रथा चलती आ रही है। तो देखिए इस स्थान पर एक अति प्राचीन अलग सा हवन कुंड भी है। मैंने ऐसा हवन कुंड पहले नहीं देखा है। तो इस समय हमारे साथ मौजूद हैं ब्रजेश्वरी देवी के पंडित जी श्री सुशील कुमार जी। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो पंडित जी, मैंने सुना है कि जो एकादशी देवी की पिंडी है उसमें चावल का भोग लगाया जाता है उनको, और एकादशी पे तो चावल खाना वर्जित होता है, तो इसके पीछे का आप हमें कारण बताएं। इसका ये है कि यहाँ पर एकादशी देवी स्वयं विराजमान है। जैसे माँ भगवती नगरकोट कांगड़ा देवी की उत्पत्ति हुई है, वैसे इन्हीं की हुई है। उसमें उनके साथ भद्रकाली है। जो एकादशी का भोग है वो जगन्नाथपुरी के बाद सिर्फ कांगड़ा नगरकोट धाम में ही लगता है, और 12 महीने 30 दिन छोटी एकादशी बड़ी एकादशी कोई भी हो, सब में यही भोग लगता है, चावल, मीठे चावल और खीर का ही। तो ये हम भी प्रसाद खाते हैं और बांटते भी हैं। यहाँ पर कोई निषेध नहीं है इस स्थान के अंदर, क्योंकि ये स्थान त्रिगर्त के अंतर आता है जी। हाँ, तो त्रिगर्त प्राचीन नाम है इसका, कांगड़ा का, कांगड़ा शहर का नाम है, नगरकोट किले के नाम से है। जी जी। असली नाम श्री बज्रेश्वरी देवी है, श्री बज्रेश्वरी देवी, बज्र स्थान, छाती का बायां हिस्सा यहाँ पर। जी जी। प्रादुर्भाव है ये। जी पंडित जी, जैसे 1905 में यहाँ बहुत भयानक भूकंप आया था, तो जो पिंडियाँ हैं उनको भी कोई नुकसान हुआ था? नहीं जी, पिंडी वैसे के वैसे थी, ऊपर से छतर आ गया था, गुम्बद जो होता है जी, वो आ गया था माता के ऊपर, और वैसे पूजा चलती रही जब तक मंदिर की नई कार्य प्रणाली नहीं शुरू हुई। माँ की शक्ति है ये। और यहाँ पर माँ को अधिक सबसे ज़्यादा क्या अर्पण किया जाता है? सबसे ज़्यादा अर्पण तो माता का जो है, ये वैसे तो हर चीज़ ही है, सब कुछ लगता है, फल फ्रूट लगता है, गन्ने का रस लगता है, शहद लगता है, हर चीज़ लगती है, मतलब जो पंचामृत में भी आती है और दूसरे फल फ्रूट में भी आती है। पर विशेष जो है माता की, जो साल में एक बार वो आती है, माता की जन्मोत्सव मनाया जाता है, तो उसमें विशेष करके थोड़ा बढ़ाकर लगा दिया जाता है जी। ये जन्मोत्सव कब होता है जो आप? ये जैसे अब 1 फरवरी को था, अभी 2026 में। तीनों पिंडियों का एक ही दिन होता है? देखिए, जब घर में हम जाते हैं किसी के, तो बड़े से मिलते हैं, बाकी छोटे तो नेचुरली मिल जाते हैं। तो जब एक का हो गया तो सबका हो गया। जी 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 जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें समय दिया आज। जय माता दी। तो अभी जब मैं मंदिर से बाहर निकल रहा था तो मैंने ये खूबसूरत पेंटिंग्स देखी हैं, और ये 1937 की बनी हुई हैं। ये कांगड़ा की ट्रेडिशनल आर्ट स्टाइल में पेंटिंग्स बनाई गई हैं। तो पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने के बाद आपको 10 मिनट तक मंदिर तक आने के लिए पैदल चलना पड़ेगा। ये पैदल मार्ग बना रखा है, पर ये बहुत अच्छा रास्ता है। यहाँ पर प्रसाद की दुकान है आसपास, तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा इस रास्ते पर चलकर। और आप देख सकते हैं कि आसपास कितनी दुकानें हैं, जगमगाहट है। आशा करता हूँ आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। मैं मिलूँगा अब आपसे अगले फ्राइडे। तब तक के लिए जय माता की।